इस मैच के अंदर आपको एशिया की दो सबसे बेहतरीन टीम्स आपस के अंदर compete करती हुई दिखेंगी। एक तरफ श्रीलंका है जिन्होंने 2023 के अंदर एशिया कप होस्ट किया था और वहां पे फाइनल भी खेला, बट वो फाइनल इनके लिए भुलाने लायक है क्योंकि टीम इंडिया ने इसी वेन्यू के ऊपर श्रीलंका को 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था और 10 विकेट से जीत दर्ज करी थी। तो स्वागत है आप सबका इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर। ये पहला ओडीआई मैच है, खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2:30 बजे। तो सबसे पहले सीरीज का फिक्चर देखते हैं। तो आपको 3 ओडीआई के मैचेस देखने को मिलेंगे, सारे मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर कोलंबो पे, और मैच टाइमिंग 2:30 बजे है। तो पहला मैच जो भी हम कवर कर रहे हैं 2 अगस्त को है, फिर 4 अगस्त को आपको दूसरा ओडीआई मैच देखने को मिलेगा और तीसरा और अंतिम मैच इस श्रृंखला का होगा 7 अगस्त को। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं जो माइलस्टोन है। चरित असलंका को 82 रन चाहिए 2000 ओडीआई रन कंप्लीट करने के लिए, और जो जैनित लियांगे हैं इनको 80 रन चाहिए लिस्ट ए के अंदर 3000 रन पूरे करने के लिए। वहीं बात आती है इंडियन प्लेयर्स की, तो रोहित शर्मा को 49 रन चाहिए 13000 लिस्ट ए रन पूरे करने के लिए। विराट कोहली को 152 रन चाहिए 14000 ओडीआई रन पूरे करने के लिए। वहीं शिवम दुबे को 25 रन चाहिए लिस्ट ए के अंदर 1000 रन पूरे करने के लिए। वहीं एक और बहुत बढ़िया माइलस्टोन है जो आपको रियान पराग का ये डेब्यू देखने को मिल सकता है। अगर देखने को मिल गया तो उनका ये 50वां लिस्ट ए गेम होगा और शुभमन गिल का 100वां लिस्ट ए गेम होगा। तो लिस्ट ए का मतलब होता है ओडीआई प्लस जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं ना, विजय हजारे ट्रॉफी के या फिर आपने इंडिया के लिए खेला हो, वो सबको मिला के लिस्ट ए कहते हैं। और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट चाहिए 150 विकेट पूरे करने के लिए लिस्ट ए के अंदर। तो इससे बहुत से आंकड़े अपने पास जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो शानदार जानदार आंकड़े यहाँ से आगाज कर रहा हूँ इसका मैं। तो आप देखें, एशिया कप के बाद से श्रीलंका ने 17 ओडीआई मैचेस खेले हैं और मात्र 8 जीते हैं। और जो टीम इंडिया इन्होंने भी 17 मैचेस खेले हैं आफ्टर द एशिया कप फाइनल जो सितंबर के टाइम पे हुआ था, और इंडिया 14 जीती है 17 में से। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कितनी स्ट्रांग टीम है यहाँ पर टीम इंडिया। फिर जब बात आती है रोहित और विराट की, जब ये श्रीलंका के अंदर आके खेलते हैं, लगातार जो 12 मैचेस हुए हैं 4 अगस्त 2012 से, जो लास्ट 12 ओडीआई है सारे टीम इंडिया जीती है जब रोहित और विराट श्रीलंका के अंदर आके खेलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि दो जो बिग प्लेयर्स हैं आपको इस गेम के अंदर खेलते हुए दिखेंगे। वहीं 2023 ईयर जो गया था उसमें शुभमन गिल ने ओडीआई के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 1584, 63 की एवरेज थी। 29 मैचेस के अंदर 5 शतक 9 अर्धशतक थे। कमाल की कंसिस्टेंसी इनकी रही थी वहां पर। विराट कोहली की बात करते हैं, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे 2023 ईयर के, इन्होंने 1377 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 72। और शुभमन गिल से 2 मैच कम खेले थे उन्होंने। रोहित शर्मा ने भी 2 मैच कम खेले थे, 27 मैचेस खेले और 1255 रन बनाए थे 2023 ईयर के अंदर। विकेट कॉलम की बात करते हैं तो मोस्ट विकेट्स ओडीआई के अंदर 2023 के अंदर कुलदीप यादव ने निकाला 30 मैचेस में 49, और सिराज ने 25 मैचेस के अंदर 44 विकेट निकाला। तो सिराज T20 के अंदर एक अलग बॉलर है और आपको ओडीआई के अंदर उसका मास्टर क्लास देखने को मिल सकता है। और श्रीलंका खैर उनको ऐसे बहुत पसंद है, कमाल का स्ट्राइक रेट उनके अगेंस्ट, उसके बारे में भी डिटेल से बात करूँगा जब हम हेड टू हेड वाले सेगमेंट के ऊपर आएंगे। और रोहित शर्मा की बात करते हैं, पावर प्ले के अंदर सिंस 2023 इन ओडीआई सबसे ज़्यादा रन इसी भाई साहब ने बनाया, लगभग 800 रन है 671 बॉल के अंदर, और स्ट्राइक रेट काबिल तारीफ है। एग्रेसर का रोल होता है, कुछ 117 के आसपास स्ट्राइक रेट है। 25 इनिंग्स के अंदर पावर प्ले में सिर्फ 10 बार आउट हुआ है सिंस 2023 ओडीआई के अंदर। 80 की एवरेज है पावर प्ले में। और लेग स्पिन से हल्की सी दिक्कत होती है, 2020 से लेके अभी तक ये 12 बार लेग स्पिन को फेस कर चुके हैं, 6 बार आउट भी हुए हैं। एग्रेसर रहते हैं उनके अगेंस्ट, मतलब अंदाज थोड़ा इनका अटैकिंग रहता है। 147 बॉल में 187 रन है, 127 का स्ट्राइक रेट है। सामने एक वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है वेनेंदु असरंगा। शुभमन गिल की बात करते हैं तो इनके 3rd मोस्ट रन है इन पावर प्ले, 114 की एवरेज है जो तारीफ करने लायक है। 29 इनिंग्स के अंदर सिंस 2023 6 बार ये पावर प्ले में आउट हुए। रोहित शर्मा 10 बार आउट हुए 25 में से। तो ये साइन है कि ये दोनों प्लेयर्स इस मैच के अंदर लंबा खेलने को देखेंगे और आपके लिए टॉप कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं फैंटेसी वाइज। ईयर की बात करते हैं, 2023 इनका ड्रीम ईयर रहा था क्योंकि 20 मैचेस में भाई ने 3 शतक 4 अर्धशतक बनाए थे, 53 की एवरेज और 850 के आसपास रन। वहीं बात करते हैं अय्यर को कौन सा फेज ज़्यादा पसंद है, इनिंग्स वाइज हम देखते हैं। बैटिंग फर्स्ट
सिंस 2023 इन ओडीआई 585 रन है, 65 की एवरेज है, 3 शतक 2 अर्धशतक है। वहीं चेस करते हुए 9 मैचेस के अंदर 261 रन है, 37 की एवरेज थोड़ी गिर के कम हो जाती हैं और 250 हैं। केएल राहुल बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करते हैं अपने ओडीआई करियर के अंदर। 37 इनिंग्स में 1700 रन से बैटिंग फर्स्ट और चेस करते हुए 38 मैच 1000 के आसपास रन, 1100 कह सकते हो आप, और फोर्थ बेस्ट एवरेज है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सिंस 2023 वर्सेस स्पिन। 29 इनिंग्स में सिर्फ स्पिन के सामने 6 बार आउट हुए हैं और 687 रन है। तो कमाल खेलते हैं हमारे केएल राहुल। स्पिन को बेहतर क्रिकेटर है और पॉइंट टू प्रूफ वाला मैच होगा इनके लिए। ऋषभ पंत की बात करते हैं, ये बैटिंग फर्स्ट में ओडीआई के अंदर आमतौर पर बेहतर करते हैं। 15 मैचेस में लगभग 600 रन है और चेस के ऊपर भी 15 मैच है, बट 600 का आधा होता है 300, वो भी नहीं है इनके चेस के ऊपर। वो एक मैच की इनिंग्स छोड़ दो अब जो 125 नाबाद आई थी मैनचेस्टर के ऊपर 2022 में, इसकी वजह से इनके थोड़े आंकड़े अच्छे हैं चेस पे, वरना बहुत खराब थे पहले तो आंकड़े। सुंदर बॉलिंग फर्स्ट के अंदर ओडीआई में 7 मैच में 11, बॉलिंग सेकंड 11 मैच में 7 विकेट है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि बॉलिंग फर्स्ट में की रहते हैं ये। कुलदीप यादव की बात करते हैं, मोस्ट विकेट्स इन द मिड फेस सिंस 2023, 42 विकेट्स 28 मैचेस के अंदर। जो मिड फेस होता है ओवर 11 से लेके 40 के बीच में। सिराज की बात करें तो पावर प्ले के अंदर मोस्ट विकेट्स है वर्ल्ड क्रिकेट में, 23 मैचेस में 23 विकेट सिंस 2023 ओडीआई के अंदर। खलील अहमद बॉलिंग फर्स्ट में 41 का स्ट्राइक रेट ओडीआई में, बॉलिंग सेकंड में 21 का स्ट्राइक रेट है। अब आते हैं जो मेजबान है श्रीलंकन प्लेयर्स की तरफ, पैथुम निशांगा। 2023 के अंदर जब हम बात करते हैं सिंस 2023 पावर प्ले के अंदर सेकंड मोस्ट रन है आफ्टर रोहित शर्मा। तीसरे नंबर पे शुभमन गिल आते हैं, आपको पता ही है। तो 69 की एवरेज है भाई साहब की। 35 इनिंग्स में सिर्फ 11 बार आउट हुआ है पावर प्ले के अंदर, 758 रन इसने स्कोर करा है। और इनिंग्स वाइज आप देखेंगे पैथुम निशांगा चेस पे और डेंजरस हो जाते हैं अंडर द लाइट्स। 15 मैचेस के अंदर 4 शतक 4 अर्धशतक है चेस करते हुए, 786 रन है। बैटिंग फर्स्ट के अंदर 20 मैच में 862 रन, 1 शतक 5 अर्धशतक है। और अवेशका फर्नांडो 2022 से पावर प्ले के अंदर दम तोड़ देते हैं, 12 इनिंग्स में 10 बार आउट हुआ है। ये भाई का अलग ही चल रहा है। 16 की एवरेज है और 159 रन इसने स्कोर करे हैं पावर प्ले के अंदर मात्र। फिर बात आती है श्रीलंका की, जो कैप्टन है, इन्होंने मिड फेस के अंदर सिंस 2023 थर्ड मोस्ट रन बनाए 869, 27 इनिंग्स में 16 बार आउट हो चुका है, 54 की एवरेज है। सदिरा की जब आप बात करते हैं बाई चांस इन द जब हमारे वो गेंदबाज है सिराज, वो नई गेंद से विकेट्स निकाल लेते हैं 2-3, तो क्या होगा, सदिरा को पावर प्ले में आना पड़ेगा। और सदिरा जी पावर प्ले के अंदर मात्र 17 की एवरेज लेके बैठे हैं सिंस 2023। 17 इनिंग्स में 8 बार आउट हो चुका है, 150 गेंदों में 134 रन है। तो दिक्कत आती है सदिरा को पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने में। मिड फेस में अच्छा खेल लेता है लड़का। असरंगा पेस के सामने बीट होता है सिंस 2023। 14 इनिंग्स में 10 बार आउट हो चुका है अगेंस्ट पेस, 12 की औसत है। और सेकंड मोस्ट विकेट्स है मिड फेस के अंदर आफ्टर है कुलदीप यादव, 20 के अंदर 42 विकेट्स। जयनीत लियांगे हाईएस्ट एवरेज इसकी 2023 के अंदर मिड फेस में 242 की। ये मतलब मिड फेस में आउट ही नहीं होता, 6 इनिंग्स में सिर्फ एक बार आउट हुआ है। 285 बॉल में 242 रन है। और जो लास्ट शानदार आंकड़े हैं वो देख लीजिए आप। मधुशंका की बात करते हैं, सेकंड मोस्ट पावरफुल विकेट्स आफ्टर मोहम्मद सिराज, 23 मैचेस में 22, सिराज के 23 में 23 विकेट है। ये डिफरेंस है। तो ये कुछ डेटा थी जो आपको ब्रीफली एक आइडिया दे सकती है इस मैच के बारे में। अब ऐसे बहुत से पॉइंट्स है डिस्कस करने लायक, जैसे पिच के बारे में आपसे डिटेल से बात करूंगा। ये तो बस जो समरी थी कुछ डेटा की वो मैंने आपको बताई है। पिच के बारे में कुछ की डेटा है, जैसे कि यहाँ पे कितना एवरेज टर्न होता है ये भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। फिर आती है बात स्टैट्स की कि इस वेन्यू के ऊपर किसके आंकड़े कैसे हैं, प्लस हेड टू हेड के अंदर किसने कैसा स्कोर किया है। तो मैचेस भी यहाँ पे है जो आपको हेल्प करेंगे एक पर्टिकुलर प्लेयर को पिक करना है नहीं। कई बार क्या होता है, एक बॉलर जो रहता है उसको पता रहता है एक बैटर को कैसे आउट करना है, उसके फ़ोन के अंदर स्पीड डायल रहता है, तो वो स्पीड डायल करेंगे या नहीं बॉलर किसी बैटर के लिए, वो आपको बताऊंगा मैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिंक नीचे आपको मैंने दे दिया है। और प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो पे मैच है जहां पे 11 जनवरी 2024 को, तो आप कह सकते हो 6-7 महीने पहले की बात है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में 3 मैच की ओडीआई सीरीज हुई थी इसी वेन्यू के ऊपर। 96 बनाया था जिम्बाब्वे की टीम ने, और जो श्रीलंका की टीम थी इन्होंने 16.4 ओवर 17 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया, 208 बना।
टारगेट चेस हो गया 49 ओवर के अंदर 50। ये तो कौन मैच भूल सकता है, एशिया कप का फाइनल। और इसको जो टीम थी इंडिया मात्र 7 ओवर में चेस कर गई, 265 बना। ये आई थिंक इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था जिसके अंदर शुभमन गिल ने चेस कर तो शतक बनाया था और इंडिया हार गई थी इस मैच को। 265 बांग्लादेश ने बनाए थे और टीम इंडिया ने 259 बनाया था। इससे पहले 42 ओवर्स का मैच हुआ था, 252 बना 7 विकेट पे और सामने वाली टीम ने भी 252 बनाया 8 विकेट के नुकसान पे। 213 बना, सामने वाली टीम ने 172 बनाया। जो पिछले 3 मैचेस यहाँ पर हमने देखे हैं, तीनों मैचेस चेस करते हुए जीते गए। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है कि टॉस जीतो, आप बॉलिंग करो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन हल्की सी ड्राई होती है। और जब हमने एशिया कप लास्ट टाइम यहाँ पे कवर किया था ना, तो एक ऑब्जर्वेशन ये थी, स्टार्टिंग की 15-20 ओवर बैटिंग करना ईजी होता है यहाँ। जो टीम पहले बैटिंग करने आती है ना दोपहर के अंदर, उसके बाद जो 20 से 40 ओवर होते हैं ना, उसमें कुछ बॉल ज़्यादा टर्न करने लग जाती है। ये हमने ऑब्जर्व किया था। और फिर सेकंड इनिंग्स में अंडर द लाइट्स पहले 5-6 ओवर स्विंग ज़्यादा होती है। ये आप खुद कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। श्रीलंका यहाँ पे पिछले 24 में से 15 मैच जीती है। टीम इंडिया 7 में से 5 मैचेस यहाँ पे पिछले जीती है। श्रीलंका का होम ग्राउंड है। जो लास्ट मैच था श्रीलंका जिम्बाब्वे का, 3 विकेट पेस, 9 विकेट वहाँ पे स्पिनर के थे। असरंगा ने आके 7 विकेट निकाला था उस मैच के अंदर। ओवरऑल जो पिछले 3 मैचेस में पेसर्स ने 22 विकेट निकाला है, पहली बारी में 15, दूसरी बारी के अंदर 7। स्पिनर्स ने 17 विकेट निकाले, पहली बारी में 14, दूसरी बारी के अंदर 3। राइट आर्म पेसर 14, लेफ्ट आर्म पेसर का 8। स्पिनर्स के देखो ऑफ के 7 है, लेग स्पिनर्स के 7, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 3। मेरे हिसाब से फिंगर स्पिनर्स की बहुत वैल्यू होगी यहाँ। जो रिसेंटली आईपीएल के मैचेस हुए थे तब आप देखो कुछ गेम्स के अंदर ये कुछ डेटा थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, सबसे पहले जो पिच है यहाँ किस तरह से दिखती है, ये देख सकते हैं। डे गेम में पिच ऐसी थी, हल्की सी आपको ड्राई पिच देखने को मिलेगी ये, और टर्न होगी गेंद 66-72, सामने 80 मीटर्स की बाउंड्री होती है ओडीआई गेम्स के अंदर। ये रिसेंटली जब यहाँ पे एलपीएल का फाइनल हुआ था गॉल वर्सेस जाफना का, तब ये स्क्वायर था यहाँ पिचेस का। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पिचेस थी टोटल। और जब यहाँ श्रीलंका और जिम्बाब्वे का जनवरी महीने में ओडीआई मैच हुआ था तब की पिच की फोटो है। एवरेज टर्न की बात करते हैं एलपीएल 2024 के अंदर, कोलंबो के ऊपर 3.2 डिग्री डे गेम्स में स्पिन देखने को मिला था और रात को 3.5। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। स्पिन आपको जैसे जैसे पिच यूज्ड होगी और देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से टॉस बहुत ट्रिकी है, टॉस हारो जो ही बढ़िया है, क्योंकि आप सोचोगे पहले बैटिंग कर लेते हैं, बाद में क्या पता बॉल टर्न हो, और फिर आपके दिमाग में एक टाइम पे ऐसा आएगा कि शायद अंडर द लाइट्स बॉल स्किड करके बैट पे अच्छे से आए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ट्रिकी है टॉस, सीरियसली कहूँ तो मैं। हेड स्पिन देख सकते हैं आप कितनी हो रही थी यहाँ पे गेंद कई गेम्स के अंदर, 8.5 डिग्री भी हुई थी कई गेम्स में। तो असरंगा जब डाल रहे थे, शदाब डाल रहे थे उस टाइम पे। ये स्टेडियम का व्यू है, कैसी लगी आपको पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना मेरे को। वेदर फोकास भाई साहब, मैच जब स्टार्ट होगा ना उससे पहले हल्की से बारिश के चांसेस है, ये आप देख सकते हैं। 11 बजे बारिश है 100% और 0.1 mm। उसके बाद बारिश नहीं है इतनी। जब 2:30 बजे के आसपास मैच स्टार्ट होगा, शाम को जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी तब हल्के से पाशिंग शावर्स आ सकता है। सरित असलंगा रिप्लेसेस कुशाल मेंडिस एज श्रीलंकन ओडीआई कैप्टन। अखिला धनंजय चमिका को रत्न वापसी कर रहे हैं। दुष्मंता चमेरा, नवान तुषार और रूल्ड आउट। और ये जो टीम है ना श्रीलंका की, ये नेट सेशन बहुत इंटेंस करती है। जितना ये मैचेस खेलते हैं ना मैच के अंदर, उससे ज़्यादा मेहनत या नेट्स के अंदर करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने कई बार सुना होगा श्रीलंकन प्लेयर से 1-2 साल के अंदर ये प्लेयर फलाना नेट्स के अंदर इंजर्ड हो गया, ये प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हो गया। ये लोग क्या करते हैं, जो बॉलर होता है बाउंसर डालता है बल्लेबाज को सिर्फ, और जो बैटर हो सीधा स्ट्रेट डाइव मारता है बॉलर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे की जान लेने में तुले हुए हैं नेट्स के अंदर। इतनी मेहनत नेट्स में करते हैं ना, मत पूछो। आप स्टेडियम में आके फिर पता नहीं उनके साथ क्या होता है। 25 बॉल में 25 सी होते हैं, वो नहीं बनते उनसे आके। जो पिछला मैच हुआ था 30 ओडीआई के अंदर। इंडिया की बात करें, जडेजा, हार्दिक, बुमराह अरेस्टेड है। नो प्लेस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन फिर से वायरल होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं। शिवम दुबे टू फिल हार्दिक पांड्यास रोल। दोनों टीम्स ने 2023 से 14 के बीच में 25 मैचेस खेले। इंडिया 21 जीती, श्रीलंका 4 जीती है। आरपीएस के ऊपर दोनों टीम्स ने 7 मैचेस खेले हैं और टीम इंडिया जीती है 6 और श्रीलंका 1 जीती है। पैतुम निशांक ओपन करेगा अभिषेक फर्नांडो के साथ। कुशाल मेंडिस आपको दिखते हैं जो कीपिंग करेंगे। सदीरा 2 डाउन, असलंका 3 डाउन। जैनित लियांगे, वीरेंद्र असरंगा, दुनत विलाल के, चमिगा स्लैश यहाँ पे कम्युनिटी मेंडिस भी आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली हो जाएगा। फिर महेश थिक्सेना, दिलशान मधुशंका, अचिता फर्नांडो भी स्क्वाड में, पतिराना भी है।
शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, विराट वन डाउन, फिर आपको अय्यर दिखते हैं, केएल राहुल, रियान पराग आ सकते हैं, अक्षर, कुलदीप, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, सिराज। मैं चाहता हूँ कि राणा जी डेब्यू करे, अच्छे बॉलर है। जीजी के एरा के अंदर डेब्यू नहीं करेंगे तो भाई कब करेंगे ये? मतलब बहुत बढ़िया बॉलर है यार, ऐसे नहीं। पैतुम निशांगा 4 मैचेस में 80 रन से, बैटिंग फर्स्ट 2, चेस के ऊपर 72-6-0। वेन्यू की बात करते हैं, 11 मैचेस में 273 रन से, 25 की औसत, एक शतक मात्र 11 इनिंग्स में यार, या तो पार। फॉर्म 26-32-79-0, 18-4-3-5। देखते हैं इस गेम में क्या करते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर बन के उभरे हैं ये वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। अभिषेक फर्नांडो 7 मैचों में 205 रन से, इंडिया के अगेंस्ट 250 है, 20-33-50-20 बैटिंग फर्स्ट में, चेस पे 76-5-1 है। बहुत गेम्स में उसने स्टार्ट लिया इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया के अगेंस्ट ही हमेशा खेलता है सीरीज, कई बार भी हो, कहीं पे भी हो, इंडिया वाली सीरीज में आ जाता ही है, तो उसके बाद गायब। 24 मैच, 786 रन और 33 की औसत, 2 शतक, 5 अर्धशतक का 24 इनिंग्स के अंदर। 11-52, 11-16, 58, 16-57, 14-60 फॉर्म रहा है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है लेफ्ट आर्म पेसर, बात करूंगा उसके बारे में डिटेल से थोड़ी देर में। कुशल मेंडिस 12 मैच, 220 रन, 18 की औसत, 8 कैच, 0 स्टंपिंग है। बैटिंग फर्स्ट 6 मैच में 110, चेस के ऊपर 6 मैच में 110। लग रहा है ना सिमेट्री, सेम टू सेम, इधर भी उधर भी। 20 मैचेस के अंदर ही सोनी के ऊपर 48 की एवरेज है, 821 रन है, 15 कैच, 2 स्टंपिंग है, 850 है 20 इनिंग्स में, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी इनकी भी रही है। सदीरा की बात करें तो 4, इसी वेन्यू के ऊपर जो टीम थी ना जाफना की, इसने एलपीएल में ट्रॉफी उठाई थी इसी वेन्यू में, और कुशल मेंडिस उस टीम के कप्तान थे। सदीरा का 4 मैच में 59 रन, 42-0, चेस पे 17-0, वेन्यू के ऊपर 24 मैच में 950 रन से, 2 शतक, 8 अर्धशतक 24 इनिंग्स में। ये भी ओडीआई फॉर्मेट के अंदर वन ऑफ द मास्टर क्लास माने जाते हैं। श्रीलंका की बात करें तो 9 मैचेस में 189 रन है, 21 की औसत है। भाई मैं पैक लगा लेता हूँ, एनर्जी डाउन हो गई है मेरी थोड़ी सी। 37-65-15-0 बैटिंग फर्स्ट में, चेस के ऊपर 24-23-1, 22-1, वेन्यू के ऊपर 23 मैच और 765 रन है, 2 शतक, 3 अर्धशतक 22 इनिंग्स में। ओडीआई में नहीं चलेंगे तो भाई कब चलोगे आप? ये इनका सबसे बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है श्रीलंका का, और T20 में फॉर्म खराब था इनका। जनित लियांगे बहुत बड़ी खोज है श्रीलंका के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 9 मैचेस में 350 के ऊपर रन ओडीआई के अंदर, 1 विकेट निकाला है इसने, बॉलिंग भी अच्छी करता है ये। इस वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 250 रन से, 2 विकेट है, 250 है 6 इनिंग्स के अंदर। फॉर्म देखो, 5 रन 0 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 56 रन 13 रन 13। बहुत बेहतर प्लेयर है। वेनम दोसरंगा 8 मैच में 4 विकेट, 87 रन, इंडिया के अगेंस्ट दम तोड़ देता है, क्योंकि 8 मैचों में 6 बार विकेटलेस गया ही है। जो 4 विकेट है इसने 2 ही मैच में निकाले थे सीधा, एक मैच में 3 और एक मैच में 1 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 5 में 4। इस वेन्यू पे 18 मैच में 25 विकेट है, बिकॉज इसने यहाँ पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 7 विकेट निकाला था एक ही मैच में सीधा, इस वजह से। वेन्यू के ऊपर क्लियर एंड आउट है, 225 रन, नीचे फॉर्म आप देख सकते हैं। दुनत वेलाल के 5 मैच में 7 विकेट है, 85 रन विद द बैट अगेंस्ट इंडिया। वो एक 5 आया था, आपको याद होगा, तो 4 था तो 5 रिकॉल करना पड़ेगा, वो आई थिंक 5 था वो, इंडिया के अगेंस्ट एक बार निकाला था इसने। बट इंडियन प्लेयर्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। 12 मैचेस में 21 विकेट है, सोनी पे 167 रन है। ट्राई किया जा सकता है, बट मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन में। 28 रन, 11 रन, 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट फॉर्म रहा है। शमिका का 6 मैच में 5 विकेट है, 122 रन इंडिया के अगेंस्ट रन बना लेते हैं। वेन्यू के ऊपर 21 मैच, 353 रन, 17 विकेट, 250 है 20 इनिंग्स में, 0 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 27 रन 0 विकेट। मैच 6 से ना 2 में 1 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 17 विकेट, 44 रन है। रिसेंट फॉर्म सही रहा है, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। मधुशंका का 2 मैच में 6 विकेट है, लास्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में वानखेड़े पे 5 निकाला था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। ओवरऑल वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 4 विकेट हैं। बॉलिंग फर्स्ट में मेरे हिसाब से प्रेफरेबल पिक हो सकता है आपके लिए। अशिता फर्नांडो का 5 मैच में 11 विकेट है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है। पतिराना इंडिया के अगेंस्ट 2 ओडीआई मैच खेला है, 6 ओवर डाला है और बहुत पिटाई हुई थी उसकी, 9 की इकोनॉमी थी। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 6 विकेट है। 9 की इकोनॉमी तो भाई साहब पता आपको T20 में महंगी मानी जाती है, ये तो ओडीआई में थी जहाँ पर 6 की इकोनॉमी लगती है, थोड़ी सी भारी है। कमिंडो मेंडिस ओडीआई में 7 मैच खेला है, अभी तक ओडीआई में हाथ नहीं जम पाए इसके, इतने अच्छे से 127 रन है। वेन्यू के ऊपर 15 मैच में 500 के ऊपर रन, 550 है 14 इनिंग्स में। निशान मधुशंका टेस्ट के ओपनर है ये श्रीलंका के,
4 मैचेस में 81 रन से इस वेन्यू के ऊपर। अकेला धनंजय 8 मैचेस में 14 विकेट, एक टाइम पे मिस्ड हुआ करता था। वेन्यू के ऊपर 23 मैच में 35 विकेट है। दोनों डालता है लेग ब्रेक, गूगली और ये ऑफ स्पिन। तो मधुशंका चम्मिका नई गेंद लेंगे। अशिता फर्नांडो खेलते हैं तो वो ले सकते हैं, देखते हैं कौन खेलेगा। लास्ट टाइम जो सीरीज हुई थी ओडीआई की इस वेन्यू पे, मधुशंका और अशिता फर्नांडो ने नई गेंद पकड़ी थी। तो लेट्स सी, जयपुर के अंदर मधुशंका, चम्मिका तो अशिता में से कोई एक आएगा। शुभमन गिल वन ऑफ द टॉप कैप्टन दी ऑप्शन, 6 मैचेस में 350 के ऊपर रन इंक्लूडिंग 1 सेंचुरी, 2 अर्धशतक है, 69 की एवरेज है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच 75 की औसत, 225 रन जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक है। 121 की पारी आई थी अगेंस्ट बांग्लादेश एशिया कप में, और फॉर्म भी ठीक ठाक रहा भाई का। ओडीआई का मास्टर क्लास प्लेयर है। रोहित शर्मा 52 मैच 46 की एवरेज अगेंस्ट श्रीलंका, 1864 रन, 6 शतक 7 अर्धशतक है। बैटिंग फर्स्ट, कमाल के आंकड़े, 24 मैचेस में 1200 रन है। चेस के ऊपर भाई ने 2 मैच ज़्यादा खेला एज कम्पेयर टू बैटिंग फर्स्ट। देखो ना, 24 और सेकंड इनिंग्स में 26 है, 660 रन है। डिफरेंस क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है। वेन्यू के ऊपर 13 मैच 305 रन से, एक शतक 2 अर्धशतक है। इसमें भी बैटिंग फर्स्ट में अच्छे स्कोर्स है। जो ये इसके एक शतक और 2 अर्धशतक है, ये बैटिंग फर्स्ट में आए थे। 6 मैचेस में 266 रन और चेस के ऊपर मात्र 6 की औसत है, 6 मैचेस में 38 रन। तो ये रहे। अब मैं नहीं कह रहा कि रोहित फ्लॉप होगा चेस पे, अब आप इसको किसी भी वे में ले सकते हो, क्योंकि मेरे को मैच के बाद ये नहीं सुनना कि भाई आपने कहा था कि चेस पे नंबर्स खराब है तो आप ड्रॉप कर दो। मैं ड्रॉप करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं बस आपको नंबर बता रहा हूँ। आपका कॉल, आपको रखना है नहीं रखना, सिंपल है डेटा। ये नहीं कह रही कि ये इस मैच में ड्रॉप फ्लॉप होगा चेस पे, ये डेटा बस आपको कह रही है पहले ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना है, दैट्स द माई पॉइंट। अब आगे चलते हैं विराट कोहली की तरफ। 53 मैच 63 की औसत है, 2594 रन है, 10 शतक 12 अर्धशतक, वन ऑफ द मास्टर क्लास प्लेयर। दोनों इनिंग्स में कमाल खेला भाई ने। वेन्यू के ऊपर तो पूछिए मत आप, ये जो प्लेयर है ना इस वेन्यू पे अलग कीर्तिमान रचता है। 11 मैच 107 की औसत है, 644 रन है, 2 शतक, बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 2 शतक। या तो बिग या तो कुछ नहीं। टॉप कैप्टनसी ऑप्शन श्रेयस अय्यर का 6 मैचेस में 48 की एवरेज है, 338 रन है, 9 88 28 38 82, चेस पे 65 27। बहुत इंपॉर्टेंट पिक अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है। चेस में भी आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे ग्रैंड लीग में रोहित को निकाला, आपने अय्यर को लिया, ऐसे कुछ। केएल राहुल 11 मैचेस में 309 रन है, बैटिंग फर्स्ट, 5 मैच में 113, चेस के ऊपर 4 मैच में 196 रन है। इस प्लेयर ने हेड टू हेड के अंदर 11 कैच एक स्टंपिंग करी है। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 176 रन है, इंक्लूडिंग दैट सेंचुरी 111 वाली। बताना किस टीम के अगेंस्ट आई थी वो, एशिया कप के अंदर ही आई थी, हिंट में दे सकता हूँ। रियान पराग हेड टू वेन्यू नहीं खेला, बट लिस्टे का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है। बहुत अच्छी एवरेज लेके बैठा है लिस्टे के अंदर, 50 के आसपास, बहुत रन बनाता है ये आसाम के लिए। अक्षर का 12 मैच में 18 विकेट्स है, 95 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 7 मैच के अंदर 13, बॉलिंग सेकंड 5 में 5 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट, 68 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 1 में 1, बॉलिंग सेकंड 2 में 1। कुलदीप का 11 मैचेस में 18 विकेट, कमाल के आंकड़े हैं। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 14 विकेट, बात खत्म। हर्षित राणा 2-1-1 2-3-0 2-2, नई गेंद से विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। डेथ में वेरिएशंस अच्छे हैं। हरदीप सिंह 5 इनिंग्स में 10 विकेट निकाल चुका ओडीआई के अंदर। पाजी अलग ही फॉर्म में इस साल, जो भी सामने आ रहा है भाई सबको 2 दे रहा है हमारा पाजी। सिराज अगेन श्रीलंका, मेरे हिसाब से इस भाई साहब को बचपन के अंदर राम का रोल दिया था, रामायण की जो प्ले होते हैं उनके अंदर, तो भाई के साथ हुआ गया। रावण जो लंका से आते हैं, उन्होंने सीता को उठा लिया था और सिराज जी राम का रोल प्ले कर रहे थे वहाँ। भाई को इतना गुस्सा आता है कि जब भी मैच होता है श्रीलंका के अगेंस्ट, हर 13 बॉल में 1 विकेट निकालता है बंदा। 6 मैचेस में 19 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 9, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 10 विकेट है। श्रीलंका वाले भी सोचते हैं जर्सी चेंज कर लेते हैं या कुछ और नाम लिखा लेते हैं लंका हटवा के, क्योंकि जब बॉलिंग करता है ना तो उसके स्पेल देखने लायक होता है। 3 मैचेस के अंदर 7 विकेट है, इंक्लूडिंग 6 विकेट हॉल, जो कौन भूल सकता है मियाँ भाई। और श्रद्धा कपूर ने आई थिंक कपूर है क्या पता है, श्रद्धा जी थी जिन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था। अब हम क्या करें, सिराज भाई ने इतने जल्दी मैच खत्म कर दिया है। ऋषभ पंत 4 रन चेस करते हुए। शिवम दुबे 0 विकेट है, ओडीआई में 1 मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2020 के टाइम पे, जितना याद आ रहा है। खलील का 11 में 15 विकेट, ओडीआई के अंदर ठीक ठाक बॉलर है ये भी। और वाशिंगटन सुंदर का 3 में 1 विकेट है। इस 20 पे इसने एशिया कप का फाइनल खेला था, एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आया था और कोई योगदान नहीं था उस मैच में, ना बैटिंग ना बॉलिंग।
वैसे अच्छा पिक रहेगा कुछ टीम्स में। नई गेंद सिराज राणा, डेथ ओवर के अंदर आपको सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप दिखेंगे डेथ ओवर्स में। पतुम निशांका अप अगेंस्ट अक्षर पटेल, 42 बॉल 44 रन, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। अवशेका फर्नांडो वर्सेस सिराज, गजब की बैटल है। 26 इनिंग्स में 26 बॉल में 18 रन दिया, 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। वहीं जो बात आती है लेफ्ट आर्म पेसर की, अवशेका को बहुत दिक्कत है। हमने कई बार कह के आउट करवाया अवशेका को लेफ्ट आर्म पेसर से, इन द सेंस कि याद करो रिचर्ड निगरावन का आउट करते थे, वहाँ मुस्तफिजुर आउट करते थे, शरफुल आउट करते हैं उसको, जाने कितनी बार आउट कर रखा है भाई को। वो मतलब अवशेका भी समझ जाता था यार आउट करेगा मेरे को। और ये भाई साहब अलग ही मूड में 21 इनिंग्स में 13 बार लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आउट हुआ। फिन एलन का भाई है ये, फिन एलन भी लेफ्ट आर्म पेसर के सामने बहुत आउट होता है। 220 बॉलों में 221 रन है। कुशल मेंडिस अप अगेंस्ट अक्सर, 32 गेंद 31 रन, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है। कुलदीप को भैया बहुत अच्छा खेलता है वैसे आमतौर पर, क्योंकि ये एक इनिंग्स में एक ही बार आउट हुआ है और इसने लेफ्ट आर्म चैनल को वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सही खेला अभी तक, जो मैं डेटा चेक कर रहा था। इवन पैतुम निशंका लेफ्ट आर्म चैनल को बहुत सही खेलता है। बात करें इनकी अगेंस्ट सिराज, 9 इनिंग्स में 4 बार आउट हुए हैं, 42 बॉल में 24 रन है और ओडीआई में बहुत परेशान करते हैं। पाजी ने 20 बॉल 36 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। सदीरा वर्सेस सिराज, 10 बॉल 5 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। असलंका वर्सेस कुलदीप, 68 बॉल 52 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट हुए हैं। ओडीआई करियर में आज तक लेफ्ट आर्म चैनल के सामने 10 इनिंग्स में 4 बार आउट हो चुके हैं ये। वेनंदो असरंगा के सामने पेस लगाइए, हरजीत सिराज को आउट कर देंगे उनको इजीली। और धनुत विलाल के वर्सेस सिराज, एक बार आउट किया। कमिंडो मेंडिस वर्सेस पराग। और अब चलते हैं इंडियन प्लेयर्स की तरफ। शुभमन गिल अप अगेंस्ट असरंगा, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 59 बॉल में 66 रन है। मधुशंका ने 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 51 बॉल में 85 रन देंगे। और रोहित शर्मा अप अगेंस्ट चमिका, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 36 बॉल में 36 रन देंगे। मीडियम पेस उनके पास और दिक्कत पैदा करते हैं क्योंकि पेस पूरी नहीं देते, 120 के अंदर कंट्रोल करते हैं पेस को। चमिका 120 टू 130 के बीच में, रोहित को पेस पसंद है। फिर धनंजय ने 9 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। मधुशंका ने तो भाई साहब 18 बॉल में 16 रन देके 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, इंक्लूडिंग दैट वर्ल्ड कप वानखेड़े वाला मैच। विराट कोहली अगेंस्ट मधुशंका, 27 गेंद 24 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। विराट उस टाइम 90s में थे और मधुशंका ने आउट किया था वहाँ। अय्यर वर्सेस मधुशंका, बाउंसर डालेंगे और रिसेंटली अय्यर रोहित के साथ बाउंसर पे काम कर रहे थे। केएल राहुल नेट्स में, अकेला धनंजयन को परेशान करते हैं, 34 बॉल 31 रन, 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। पराग वर्सेस असरंगा, अच्छा धोया भी था भाई को। बापू का नहीं है कोई मैचअप, नहीं है ऋषभ पंत का। पति राणा खैर कहाँ ओडीआई के अंदर मास्टर क्लास है, 16 बॉल 23 रन, 3 में 2 बार आउट किया है। और विजन लेने के ऊपर आपको इस मैच के अंदर भी गिव अवे देखने को मिलेगा। प्लस 28% जीएसटी फ्री है पर 30% टीडीएस फ्री, 5% रियल कैश ऑन ट्रांसफर आपको मिल जाता है जो कहीं पे नहीं मिलेगा। तो खेल सकते हैं, मैं नहीं कह रहा आप यहीं भी खेलिए, ट्राई करिए दूसरे ऐप भी जहाँ पर आपको सही लगे, यहाँ पे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। पसंद आए कंटिन्यू, वरना जहाँ पे आप खेल रहे हो स्विच कर जाओ। लिंक नीचे है विजन इलेवन का, बस खेल के देख लेना, अगर आपको पसंद आती है तो लिंक नीचे है, दैट्स इट। आगे चलता है। विराट कोहली शुभमन गिल कॉमन कैप्टन होंगे फॉर मी। अलग जाना तो रोहित शर्मा, कुलदीप यादव है, मियाँ भाई और अय्यर कैन बी द स्पेशल पिक्स। टीम बनाए फटाफट, बहुत लंबी यार वीडियो हो गई है, वेब सीरीज बन गई ना। कमेंट करना मेरे को एक बार वेब सीरीज कैसे लगी आपको, क्या इसका पार्ट 2 चाहिए आपको, ठीक है। केएल राहुल, कुशल मेंडिस को ले लूंगा मैं पहले। राहुल बैटिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, चेस के ऊपर मैं मोस्टली पहले अय्यर को इंसर्ट करूंगा मैं दोनों केस में, क्योंकि अय्यर कमाल का प्लेयर है और बहुत सही है यार। बंदे के साथ जाती हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया उसको, जो बीसीसीआई बनाती है। उस बंदे ने गलत क्या किया था यार, वो तो हर बार जाके फर्स्ट क्लास खेलता है लड़का, हर जगह जाके वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, हंसता रहता है हमेशा। मतलब आप कुछ भी करोगे उसके साथ। विराट इंपॉर्टेंट, रोहित इंपॉर्टेंट है, गिल ले लीजिए। पैथुम निशांगा इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है जिस फॉर्म में खेल रहा है। और अय्यर कैन बी डिफरेंशियल, 22 सिलेक्शन परसेंटेज है, बहुत सही है बंदा। असलंका और सदीरा, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं बाई चांस वो होता आमतौर पर। सिराज को आगे ही, सिराज में आ गए राम जी तो क्या होगा, ये जो है ना ये लंका के टॉप ऑर्डर बैटर्स को खा जाएगा सिराज। तो ये सदीरा और असलंका है, ये 2 प्लेयर्स रेस्क्यू वाली पारी खेलेंगे और उनको इस वेन्यू पे खेलने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। असलंका को और सदीरा को, चाइनामैन को भी अच्छा खेलते हैं तो स्पिन के सामने दिक्कत नहीं है उनको। तो 2 प्लेयर्स आपको रेस्क्यू वाली पारी खेल के दे सकते हैं, इन पर नजर रखना इस पूरी सीरीज में। ना आपको वही प्रोसेस को फॉलो करना है कि इनको बैक करो आप,
कुछ टीम्स के अंदर 4-5 टीम में इनको आप दोनों को लेके रखो, टॉप ऑर्डर निकाल के रख छोड़ दो, तो आप वो वाली फॉर्मूला ट्राई करना। असरंगा, बापू और सुंदर देखते हैं उस मैच में अवेलेबल होंगे, यानी जैनत ले आएंगे। ग्रैंड लीग के लिए आज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मोस्टली। मेरे हिसाब से बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर लेना। यहाँ से मैं कुलदीप, अर्शदीप पाजी, मियाँ भाई का 16 सिलेक्शन परसेंटेज है, जो लंका दहन करते हैं यहाँ आके, तो देखने लायक वो कैसे डालते हैं। दोनों तो मिला लगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से वैल्यू मिल जाती है। अब देखो यार 11 प्लेयर आप ले लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लफड़े वाले काम होते हैं मैं कर लेता हूँ। 10 प्लेयर मैंने ले लिए, मतलब इतना बड़ा काम किया है। एक प्लेयर मैं आप पे छूट रहा हूँ, आपको जिसको लेना लो। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है थिक्सना का, जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। इसके भाई साहब मिड फेस के अंदर सिंस 2023 90 ही एवरेज है मिड फेस में, क्योंकि एक ही बार आउट हुआ है। पति राना मुश्किल है यार, बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट में भी थोड़ा सा मुश्किल ही होगा मेरे लिए, वैसे प्रीफर तो किया जा सकता है। और देखते हैं इंडिया के साथ कौन सा पेसर आता है इस मैच के अंदर। सुंदर भी खेलेंगे या नहीं, देखने लायक होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं ईयर ले ले रहा हूँ चीज़ों को बस समराइज करने के लिए। कैप्टन मेरे लिए विराट और वाइस कैप्टन होंगे शुभमन गिल। रोहित शर्मा को भी आप कर सकते हैं, मना नहीं करूँगा। बैटिंग फर्स्ट में तो खैर भाई अलग ही मूड में होते हैं। तो ये टीम बन चुकी है मेरी, तब तक के लिए देखते रहिए स्टार्ट शुरू जी, और मिलता हूँ आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो इन्जॉय करिए। द 100 का बहुत से अच्छे मैचेस चल रहे हैं अभी फिलहाल, उनको आप इन्जॉय कर सकते हैं। लास्ट बॉल थ्रिलर हो रहे हैं अब द 100 के अंदर, बैक टू बैक कितने गेम्स के अंदर, तो इन्जॉय इट। जय हिंद, सी यू सून।